हंसराज जी को प्रणाम करते हुए सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है जो कि आपकी सेवा में, सारी दुनिया में देखने वाले भाइयों और बहनों की सेवा में, अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, पूरे यूरोप में और भारत के कुछ हिस्सों में, इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है। हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। मैं विकी गिल और मोमी जी आपकी सेवा में पूरे 1 घंटे के लिए हाजिर रहेंगे। मोमी जी कंट्रोल पर हैं और आपके सामने मैं जैसी आप बातचीत चाहेंगे वैसी बातचीत करेंगे। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। लॉकडाउन खुल गया है। एट द मोमेंट तो बर्मिंघम टियर 3 में है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये सुना है कि शायद टियर 2 में हो जाएगा। ऐसा हैंड्सवर्थ वुड के संजीव परमा ने आज सुबह ही बताया है। उसके अलावा आज और बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सी बातों की वजह से ही काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हों। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी बातें कही थी, हम बुज़ुर्गों के साथ उन बातों को भी भूलते जा रहे हैं। स्कूल की असेंबली का टाइम आपको भी पता होगा, और उसके बाद वहाँ पर होने वाली बातें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। अक्सर ये कहा जाता था कि एक वक्त वो आ जाएगा कि जब लोग महात्मा गांधी को भूल जाएंगे। अब धीरे धीरे उनकी बातें, उनकी यादें, उनके क्लिप्स फेड आउट होते जा रहे हैं। आज ऑक्सफोर्ड को बहुत से लोग याद नहीं करते। ऑक्सफोर्ड महात्मा गांधी की एक कार को कहा जाता था। जो कार थी वो फोर्ड थी। वो इंग्लैंड से उनके लिए स्पेशल लॉर्ड माउंटबेटन ने भेजी थी, लेकिन इंडिया आके वो कार ख़राब हो गई थी। तो महात्मा गांधी ने उस कार के आगे 2 बैल जोत लिए थे, तो उसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। उसके अलावा और बहुत से बड़े बड़े हमारे लोग हैं जिनकी बातों को हम आज नज़रअंदाज करते करते भूल गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके नाम को सोसाइटी ने हमेशा से भुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो चाह कर भी इस नाम को भुला नहीं सकते। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कंपाइल किया, उन्होंने लिखा। अगर बाकी जो नेता थे उस वक्त के, उनमें सलाहियत होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने पूछना था। वो अपनी काबिलियत की वजह से आज भी सारी दुनिया में जो काबिल लोग हैं उनमें जाने जाते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से आज भी उन्हें काबिल लोग देखते हैं। जो नालायक हैं, पैड़े को चंद्रा बाहें फैलाकर एक दूसरे को मिलता है, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन पढ़े लिखों की गिनती, समझदार अक्लमंद लोगों की गिनती में उनकी याद का शुमार होता है। अब उन्होंने एक बात कही थी, संगठित बनो, मतलब कि इकट्ठे रहो, स्टे टुगेदर। लेकिन हम आज कितने संगठित हैं, हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन आज संगठित रहने का टॉपिक नहीं है, ना ही आज लॉकडाउन के खुलने की खुशी का टॉपिक है। उसके अलावा आज कोई टॉपिक नहीं है। आज आप टॉपिक करना, हम बैठकर सुनेंगे। वो सिर्फ इस वजह से कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि समझ में नहीं आती, और वो ना मोमी जी को समझ आती हैं और ना ही मुझे समझ आती। उनको तो फिर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि ऐसा आज समाज कर रहा है तो समाज क्यों कर रहा है। समाज ने हमारे ऊपर जो किया है, इतने इतने एहसान, उन्हीं की एहसानों की मेहरबानी से आज ये प्रोग्राम इस टेलीविज़न से आपकी सेवा में टेलीकास्ट हो रहा है। फिर अगर आप और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, दिमाग के ऊपर से एक हवा सी गुज़रती है और उस हवा में से आवाज़ आती है, जय जवान जय किसान। आज ये नारा भी कुछ मरता हुआ सा महसूस होता है। और जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संबंध है, उन्होंने एक और बात कही थी, एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो। लेकिन आज एजुकेशन का इंडियन सोसाइटी में क्या हाल है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी है, उसमें क्या हाल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज
इस बात के भी हमारे बर्मिंघम में ही सबूत मिलते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डेंटिस्ट अपनी डॉक्टरी छोड़ के बिल्डर का काम करते हैं। बड़ी बड़ी मर्सिडीज कन्वर्टिबल, उसकी पिछली डिक्की में उन्होंने तसले, बल्टोइयाँ, दुरमुट और कसियाँ रखी होती हैं। ये आप मुझसे पूछो, मैं आपको वो मर्सिडीज़ भी दिखा सकता हूँ। उसके अलावा ऐसे लोग जिनके माँ बाप ने उन्हें एक आर्किटेक्ट की क्वालिफ़िकेशन दी, उन्होंने वो आर्किटेक्ट की क्वालिफ़िकेशन को एक तरफ रख के क्लीनिंग कंपनी खोल ली। जब ऐसे लोगों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ही बड़े पैसे मानते, बड़े पैसे होते, बिल्डिंग की बड़े पैसे, पैसा ही क्या सब कुछ होता है। लेकिन आज ये टॉपिक भी नहीं है। आज डॉक्टर बिल्डर बन गए, ये टॉपिक भी नहीं है। मेंढक तो राजकुमार बनते सुने थे, लेकिन राजकुमार मेंढक बनते कभी भी नहीं सुने। आपने सुने? एक राजकुमारी थी, उसने एक मेंढक को किस किया, पुछ, और मेंढक राजकुमार बन गया। राजकुमारी के भाग खुल गए, राजकुमारी की उससे शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी सारी ज़िंदगी रहे। लेकिन यहाँ राजकुमारियों की शादी डॉक्टर की डिग्री को देख के हुई तो डॉक्टर ने तसला उठा लिया, सर पे ढो के चलने लगे। ऑफ कोर्स काम कोई बुरा नहीं होता, हम अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की। वो इस वजह से कि हमारा बच्चा वाइट कॉलर जॉब करे, टाई लगा के ऑफिस में बैठे, पेन लेके लिखे, साइन करे, तरह तरह की बातें। लेकिन कुछ इंग्लैंड में उल्टा नहीं हो रहा। आज नाम रोशन करने की बातें, अपनी ऊंची जगह बनाने की बातें क्या सिर्फ अंग्रेज़ ही करते हैं? और अंग्रेज़ तो ये कहते हैं कि हमारी कुर्सी के साथ कुर्सी लगा के बैठो, हमारी ज़बान में बात करो, हमारा इतना नाम, हमने सारी दुनिया में राज किया, तो आप भी हमारे साथ बैठो। हम कहते हैं हाय हमें हमारे कल्चर से छीन रहे हैं। आइए इन सारी बातों को छोड़कर वापस चलते। हाय भाई वापस, वैसे तो आज दिल करता था कि आपको एक परछाई की कहानी सुनाई जाए, लेकिन अगले हफ्ते का पक्का प्रॉमिस है, अगले हफ्ते सुनाई जाएगी एक परछाई की कहानी, अगले हफ्ते प्रॉमिस। आज जो आपने टॉपिक करना है कांशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 पर, वो मेरे लिए और मोमी साहब के लिए करना है, क्योंकि हम बड़े ही नालायक हैं। हम वैसे तो किसानों के बेटे हैं, लेकिन आज किसानों के साथ क्या हो रहा है ये हमें देखकर दुख तो हो रहा है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। आप सभी लोग सरमाएदार हैं, आपके बड़े बड़े मकान हैं जो किरायों पर हैं, आपने वो किराए जमा करके पीछे ज़मीनें खरीदी। सुना है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ज़मीनों वाले हैं, चाहे उसमें काश्तकारी करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे गिरदावरी पर उनका नाम है या नहीं है, गवर्नमेंट हड़प सकती है। क्या ये सही है? हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिनकी इज़्ज़त के लिए हम बहुत सी बातें करते हैं, उनके बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की भाई, क्या हाल है? एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत ठीक, कुछ माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप आए। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, आप बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। भाई को भाई पहचानता है, आप भी किसी से कम नहीं हैं। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और पिछले कई दिनों से आप आते नहीं हैं और मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र है। मैं पहले भी हिस्सा लेता रहा हूँ। हाँ जी। ये विक्की भाई, आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे जरा आपके व्यूज लेना चाहता हूँ। हेलो जी जी। अब ये देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला है कश्मीर जो है 73 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं लटक रहा है। तो क्या आपका ख्याल में ये कभी हल होगा या इस तरह ये चलता रहेगा? इंडिया वाले जो है वो कहते हैं हमारा कश्मीर है, पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर को अपना वो कश्मीर का हिस्सा समझते हैं और वहाँ पर अलहदा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो अलहदा कंट्री नहीं है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो एक मुल्क का होता है।
तो ये क्या मसला कभी हल होगा या ऐसा ही ये आपस में दोनों मुल्क का आपस में उलझते रहेंगे? इसके बारे में आपके क्या, ये बड़ा सेंसिटिव, आई नो लॉट ऑफ कश्मीरीज में नॉट लाइक माई। आप खुद इतने एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपने पूछा है तो मैं तो किसी भी गिनती में नहीं आता, मैं तो एक ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानी रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी इंसान को दुख नहीं होना चाहिए। आज दोनों तरफ ही इंसानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इंसानों की ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाया जाना चाहिए हमेशा। और जितने भी बुज़ुर्गों ने पुराने वायदे किए थे और पुराने फ़ैसले किए हुए थे, उनका हमेशा से जो उनको मानना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी सी भी ज़मीन अगर किसी के पास होती है तो कौन देता है, लेकिन ये दिल में लालच कभी नहीं रखना चाहिए। अगर भाईचारा आपस में किसी काम से बनता है तो वो काम कर लेना चाहिए। आगे आप सभी लोग खुद समझदार हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान कहता है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों का, वो तो अभी तक वो करारदादें वो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई और ना ही कभी होने की उम्मीद है। लेकिन ये मसला जो है इस कदर क्रॉनिक हो, इतना पुराना हो चुका है कि अब इसके मसले की हल की कोई मुझे तो उम्मीद नहीं नजर आती। इस तरह नहीं जी, इंसान को नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। अपने अपने हक के लिए हर किसी को लड़ना चाहिए। वो उसका ऑक्यूपेशन वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये ब्रिटिश राज की लेगेसी है, ब्रिटिश ने तकसीम की इंडिया पाकिस्तान की, और ये अनफेयर उन्होंने रेड क्लिफ वो पता नहीं क्या गुरदासपुर का ज़िला इंडिया को बाद में दे दिया गया, और इस तरह कई, और पंडित नेहरू के ने। एजाज साहब, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्रामों में भी आपकी आमद का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर आइएगा। और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, और ये जो मसला है, इस मसले को किसी तरह से भी हो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मेरी माँ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसकी पत्थर की छाती है, क्योंकि वो वक्त के साथ लड़ती है, वो इमोशंस में आकर आंसू नहीं बहाती। हम लोग श्रीनगर गए थे, और जो श्रीनगर का हाल हमने देखा तो उस औरत ने भी ये कहा कि जो कोई कुछ भी फ़ैसला होना है वो फ़ैसला हो जाना चाहिए। जितना आम लोगों पर जुल्म है, ऐसा जुल्म कहीं पर भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0121-502-4304। ये स्काई चैनल 772 है। काशी टेलीविज़न आप देख रहे हैं। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में आ रहा है। तहज़ीब, जैसे कि पिछले हफ्ते कृपाल जी ने कहा था कि अब सिर्फ काशी टेलीविज़न पर ही रह गई है। काशी टेलीविज़न पर दो चीज़ें हैं, परछाई और तहज़ीब। आजकल के ज़माने में तहज़ीब कम होती जा रही है, और परछाई ने भी इंसान का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर परछाई ने आपका साथ भी नहीं छोड़ा, और कहानियाँ भी आपको सुनने के लिए मिलेंगी, जिसके लिए आप हमेशा टेलीविज़न स्टेशन पर टेलीफोन करते रहते हैं। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है भारत में, ऐसा कहा जा रहा है। भारत के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने भी अब भारत के किसानों के साथ मिलकर उनको सरहद के परली तरफ से हेल्प के संदेश भेजने शुरू किए हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। वो बेचारे अपनी तरफ हैं, उनको अपनी परेशानियां हैं, लेकिन वो दिल के साथ सपोर्ट तो करते हैं। वो अपने बॉर्डर के परली तरफ खड़े होकर शोर ही मचा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, और दोनों का आपस में जितना प्यार मोहब्बत है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपस में हम भाइयों का प्यार है, इसी वजह से वो लोग उधर से शोर मचाते हैं और ये लोग इधर से शोर मचा रहे हैं। अब कहते हैं कि आड़तियों को बीच में से निकालने की बात है। आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? क्या आड़तियों को बीच से निकाल देना चाहिए और गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे के बारे में बात करनी चाहिए? ये ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मुझे पता नहीं। ये सुनने वालों में से बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन आप जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं और वहाँ पीछे ज़मीनें ख़रीदते भी हैं, उनको मैनेज भी करते हैं, और उसके अलावा और ज़मीनें ख़रीदने के बारे में सोचते हैं, क्या आज सचमुच इंडिया में जो किसान हैं, काश्तकार, उनका फ्यूचर ख़तरे में है? ऐसा भी कभी होता है, किसान के जीवन को भी कभी खतरा हो सकता है, ये सुना गया है। लेकिन पिछले बहुत से सालों से हम देखते आए हैं कि किसानों के ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि किसान लोग फांसी ले लेकर मर रहे हैं।
बहुत से किसानों के फांसी लेकर मर जाने के बाद उनकी बीवियों ने भी खुद भी जहर खा लिया और अपने 4-5 बच्चों को भी जहर दे दिया, क्योंकि भूख से वो तड़प नहीं सकती थी। हम रोज़ रोटी खाते हैं, लेकिन उस किसान पर क्या बीतती है जिसने कि उस अन्न को पैदा किया है, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। उसके अलावा अब जो नई खबर आई है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि चलो जो तुम कहते हो हम कर देंगे, अभी जाओ। आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा होगा? इंडियन गवर्नमेंट जैसे किसानों को कह देगी कि तुम चले जाओ, तो उसके बाद जैसा किसानों ने कहा है वैसा कर देगी? इंडिया की हिस्ट्री को मद्देनज़र रखो, फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार है। 0121-502-4304 टेलीफोन नंबर है स्टूडियो से बातचीत करने का। किसानों के साथ नई दिल्ली आने पर बहुत जुल्म किया गया। उनको रोकने के लिए फायर ब्रिगेड से बुढ़े बुढ़े किसानों के ऊपर इतनी ज़ोर का पानी फेंका कि कई बुढ़े तो बेचारे हवा में उड़ के पीछे जा गिरे। टेलीविज़न पर दिखाया था, और कईयों का तो हार्ट फेल हो गया, कईयों को दिल के दौरे पड़ गए। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, उनको जवान जवान लोग ऐसे 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 करके जगा रहे थे, लेकिन वो बेचारे ऐसे पड़े थे। आज आँखें उनकी ऐसे खुली थी, सीने उनके दबाए जा रहे थे, मगर सांप प्राण कोई नहीं आया। लास्ट सांस था वो करके निकल गया। आप खुद सोचो कि पंजाब में ही नहीं, सारी दुनिया में जो भी आदमी खेती करता है उसको अपनी ज़मीन के साथ कितना प्यार होता है। वो सारे बुढ़े जो अन्न उगाते हैं और उगा कर सारे भारत को खिलाते हैं, वो अपनी ज़मीन की तो प्रोटेक्शन करेंगे ही ना। हर कोई अपनी रोज़ी के लिए कितना तड़पता है। आप इस वक्त घर में हैं या चाहे अपनी काम की जगहों पर चले गए, वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका काम ख़तरे में हो जाए, तो आपके लिए तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो ही जाएगा ना। चाहे आपको 2 पाउंड मिलते हैं, चाहे आपको मिनिमम वेज मिलती है, चाहे 5 पाउंड फैक्ट्री वाली देती है और बाकी पैसों क्या वो साल में एक दफ़ा जाके नए दांतों का जोड़ा लगवा लेती है इंडिया जाकर, तो लेकिन आपके लिए तो वही 5 पाउंड बहुत ज़्यादा है। चाहे आप ऑन दी बुक्स काम करते हैं, चाहे आप ऑफ दी बुक्स काम करते हैं, चाहे आप पक्के हैं, चाहे आप कच्चे हैं, चाहे किसी तरह के भी लोग हैं। क्योंकि जैसे हम भारत की बात करते हैं तो साथ में ही पाकिस्तान की बात भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उन्होंने उस प्यार को मेरे प्यार को उनके दिल में डाला है और आपके दिल में डाला है। उसके अलावा बुज़ुर्गों की बेकदरी, ये बातें कब से चलनी शुरू हो गई हैं, और आज सरकार के पास दिल्ली आने की नौबत किसानों को क्यों पड़ी? आज आप क्या सोचते हैं अगर किसानों को हम एक तरफ कर दें कि भारत की सरकार अंधी होकर पॉलिसियां बना रही है, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें मान जाना चाहिए? जनरली आपको मालूम है इंडियंस की बात हो रही है, क्योंकि हम 200 साल अंग्रेज़ों के अंडर रहे हैं। सारे नहीं रहे, वो उसके बारे में बताया जाएगा भी, लेकिन बहुत से जितनी दुनिया अंडर रही है उनकी आदत आज भी ऐसे है। आज भी हम अंग्रेज़ को, अभी दरवाज़ा खोल के अंग्रेज़ को खड़ा हो जाए ना सामने, तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊँगा, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सड़क पर अगर हम अंग्रेज़ को रास्ता दे देते हैं, लेकिन हमारा कोई खड़ा तो करके हम चले जाते हैं। आपने देखा होगा, सारी नहीं मगर बहुत सी हमारी लड़कियां अगर कोई अंग्रेज़ है या कोई मेम है उसको करके रास्ता देती, लेकिन अगर कोई इंडियन मैन है तो ज़्यादातर ओल्ड जो हैं, एक तो उम्र के हिसाब से, मेरा मुंह भी ऐसा ही हो गया, किसी को लगा के ये बात नहीं की जा रही है, लेकिन एक उम्र के बाद आदमी का मुंह ट्राउट मछली जैसा हो जाता है। आप बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में तो जाते ही होंगे, है ना, अब किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ के ढेरों के ऊपर मछलियाँ बैठी होती हैं, है ना, उनका हर किसी का मुँह ऐसे होता है, ऐसे
ऐसे मुँह थे, तो वो आपकी तो देखिए चमकती आंखें, मुँह ऐसे, तो एक उम्र के बाद हमारे मुँह भी ना ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे होने के बाद हमारे लिए डर्टी लुक देना बहुत आसान हो जाता है। हम जो ऐसे कर देते, तो वो भी सड़क पर भी ऐसे कर देती हमारे अपनों को ही। और क्योंकि हम बहुत साल अंग्रेज़ों के अंडर रहे, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अंग्रेज़ आपस में लड़ाइयाँ नहीं करते, हमने उनसे कुछ सीखा नहीं है, हम आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। और आज अंग्रेज़ों के तो बड़े बड़े ओल्ड पीपल होम हैं, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों की कदर नहीं कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन 1, हम उल्टा सोचते हैं ना, इस वजह से उल्टी बातें करनी शुरू कर दी मैंने। नंबर क्वेश्चन 1 कि आज जो नारे लगाए गए थे जय जवान जय किसान, उसको क्यों नहीं सुना जा रहा? आज भारत में किसानों की जय जयकार क्यों नहीं हो रही? एक गाना जहन में आता है, वो कौन सा गाना है वो बताइए? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो चिड़ियाँ आज उड़कर इंग्लैंड आ चुकी हैं, और इंग्लैंड में आकर उन्होंने बड़े बड़े टेलीविज़न स्टेशन खोले हैं, बड़े बड़े रेडियो स्टेशन खोले हैं, लेकिन वो वहाँ पर सब बॉलीवुड का तबला बजाती हैं। वहाँ पर कोई इस तरह की बातें नहीं करता जैसी बातें कांची टेलीविज़न पर आती हैं। आज बुज़ुर्गों की बेकदरी इंडियन सोसाइटी में क्यों है? आज इंडियन सोसाइटी में किसानों को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा? रिस्पेक्ट की नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा? आज अगर पंजाबियों की बात होती है तो हरियाणा वालों की भी बात होनी चाहिए। आधा प्रोग्राम ईबीओ हरियाणवी में होया करेगा, वो इस वजह से क्योंकि पंजाब माथे हरियाणा काटिया था। आज जितने भी पंजाबी हैं किसान, वो सारे आका बैठ रहे हैं बॉर्डर पा, और बॉर्डर पा उन सोनीपत के, पानीपत के, करनाल के, उससे उरा के भी बहुत से जो हरियाणा के लोग हैं उनकी भी ज़मीनें हैं। क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ ना, इस वजह से हरियाणवी में बात कर रहा हूँ। आप पंजाबी होकर आप हरियाणवी नहीं बोल सकते, मैं हरियाणवी होकर आपकी पंजाबी में आपसे मुखातिब हूँ। तो वो लोग भी आए रहे और आए का वो इनकी सब की मदद कर रहे कि भाई जो किसान है वो अन्नदाता है, अन्नदाता की इज्जत होनी चाहिए। तो आज हरियाणा के जाटड़ियाँ आका रोटियाँ पका रही और आका वो सब नू खुआ रही। क्या वो गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं? बताइए। 0121 502 4304। एंड जो बात कही गई थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि एजुकेटेड बनो, उसकी बात होगी, लेकिन पहले प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। विक्की साहब, मैं दोबारा आया हूँ। मुझे पता है आप एक टेलीविजन पे आप कुरान मजीद के भी दर्ज दिया करते थे। जी, मैं आगे भी करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला यहाँ होगा प्रोग्राम। तो बहुत बहुत, क्योंकि आप मल्टी फेथ, आप किसी रिलीजन पे कोई ज़्यादा इतने बिलीव नहीं करते। लेकिन अभी आप ये अंग्रेज़ों की बात कर रहे थे, उसके बारे में अगर मेरे ख्यालात किसी से बुरे लगे तो आई एम सॉरी। नहीं, तो मैंने एक्सप्रेस किया, ज़रूर कहें। तो ये आप देखें, यहाँ पर हम कहते हैं कि अंग्रेज़ हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीजन और ये अच्छा सलूक नहीं करते हैं, अंग्रेज़ को हम रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो उनसे उनकी मुल्क में इस तरह होता है। लेकिन आप देखिए, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि साहब, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर हिप्पीज मैंने देखे हैं, अंग्रेज़ लोग भीख मांगते हुए देखे हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, वो इंडिया में भी होते हैं। तो हिल ये स्टेशन है कि वो पुरानी बात है जब ये हुकूमत करते थे, लेकिन वो लेगेसी तो है ना उनके जो दौर की, जो उन्होंने रूल किया है, वो उसकी लेगेसी अभी तक हम भुगत रहे हैं। जो कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, और सो मेनी फैक्टर्स जो मैं टेलीविजन पे खुल के बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप वी आर नाउ इंडिपेंडेंट, इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान। एजाज साहब, एजुकेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि एजुकेशन का लेवल आज भी वैसा ही है जैसा कि हमारे बड़े कहा करते थे, तुम एजुकेटेड बनो? नहीं, वो नहीं है
साहब ऐसा क्यों नहीं है? एजुकेशन का लेवल बहुत गिर गया है। आप आज भी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेकर जा रहे होते हैं, मैंने देखा है आपको, और उनको पढ़ते भी हैं। लेके जाते हैं, लेकिन वो टीचर्स भी का म्यार भी इतना नहीं है। मुझे याद है हम जब पढ़ते थे तो किताब टीचर्स बड़े शौक से हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, लेकिन अब टीचर्स में भी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि वो टीचर्स भी अब इतने स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ऐसा आपको महसूस होता है मे बी, क्योंकि टीचिंग का ट्रेंड बदल गया ना। हर आदमी जो है जो थोड़ा सा पढ़ जाए वो समझता है कि वो पता नहीं क्या बन गया और वो शुड बी इन ए हाई पोजीशन। तो ये बातें भी हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इनटू इट। लेकिन ये जो बच्चों में जो वो एहसास कमजोरी को दूर करने के लिए जो हम यहाँ पर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है हम लोगों में, उसको दूर करने के लिए ये हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं। हालांकि अनएजुकेटेड लोग भी बड़े समझदार और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी, करते हैं। लोग जो इतने पढ़े लिखे एजुकेशन से कोई जो किसी जाहिल को अगर एजुकेशन दे दो ना तो वो एजुकेटेड नहीं बन जाता। अभी पिछले दिनों मैं टेलीविजन पे देख रहा था, कोई ग्रेड 4 का पीएन था, तो वो कहता था कि मैं सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ और आई वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट। मैंने देखा है कि मेरे जो कुलीग्स हैं वो मुझसे बातें करते हैं तो मुझे बड़ा इंफीरियर समझते हैं, तो आई वांट टू राइज अबाउट देम, और मैं सिविल सर्विस करके उनसे उनको साबित करूँगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ जी, तो ये लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इनटू इट। एजुकेशन का वो म्यार नहीं है। हमारे ज़माने में एजुकेशन का बड़ा म्यार था। अब मैंने मेडिकल डिग्री हासिल की है, मुझे जो पता है कि किस तरह हम मेहनत से और टीचर्स को किस तरह वो देखते थे और किस तरह मेहनत करके ज्ञान पास करते थे। हाँ जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं एजाज साहब। थैंक यू एवर सो मच इंडीड, आप आए। मैं आपके प्रोग्राम में भी फ़ोन करूँगा और आप भी ज़रूर इसी तरह से आते रहिए और बातें करते रहिए। एजुकेशन की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप क्या सोचते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि एजुकेटेड बनो, लेकिन आज एजुकेशन की तरफ हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या एजुकेशन के बाद पैसे नहीं होते, या फिर हम मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? एजुकेशन में जो टाइम हम लगाते हैं उसको हम टाइम वेस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ इट? ये क्या बातें हैं? ये बातें इस तरह से करते हुए आदमी शोभा नहीं देता है। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि पार्टी बाज किस्म के लोग हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी विकी साहब, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बट थैंक यू सो मच। आप दो गल्लां दा जवाब देना। एक तो जिहड़ा इंडिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸਾਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਗਲਪੁਰਨਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ जी। हाँ जी, तो पता है तुसी किसी सवाल का जवाब नहीं देना, तुसी सारा टॉपिक करना है, हमको समझाओ। टॉपिक यही आ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਗਲਪਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन हुण इन्ने किसान जो दिल्ली आ गए हैं, पिछले कारोबार काश्तकारी सारा छोड़ के आए हैं, वो सारे तो नहीं पागल हो सकते ना? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਈਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी, हाँ तुसी बिल्कुल ठीक कहते। लिखो जी, जिथे तक तुसी जो बिहारी लोग हैं उन्होंने की गल करते हो, जिन्होंने असी भईए कहने हैं, तो असी भी तो इंग्लैंड आए ही हैं ना, है ना?
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਈਏ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ में लेबर नहीं मिलती, तो फिर उधरों इत्थे जदों नौकरियां मिल जांदियां सीगियां तो लोग आ जाते सी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जदों इंडिया सीगा, मैं स्कूलों जदों हटिया मैं पोस्ट ऑफिस नौकरी करन लग पिया हैगा। हाँ जी। ते मैं साइकिल लेना हैगा, साइकिल ले मेरा 150 रुपया चाहिए हैगा। हाँ जी। 150 का फिर मैं कर्जा नहीं लिया हैगा, मैं अपनी नौकरी दे विचों किस्तां दे के मैं अपना साइकिल लिया। जी बिल्कुल, कोई कर्जा नहीं सी लिया। नहीं उस जमाने दे पैसा सी नहीं। हाँ वो पैसा सीगा पर लोगों को अकल सीगी। दैट्स वेरी ट्रू इंडीड। ते ओ की कहंदे हुंदे ना जेड़ा जट जेड़ा हुंदा ना ओनू अकल थोड़ी हुंदी आ, ओ गन्ना दिंदा मारदा, ढेली दिंदा नहीं मारदा। जनरली ऐसियां गल्लां कीतियां जांदियां ने, जनरली ऐसियां गल्लां कीतियां जांदियां, पुरानियां गल्लां ही। हाँ पुरानियां गल्लां दा असर तां होना ही है ना जी। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ मतलब कि पहली गल तुसी ये कहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भेड़ चाल है, सारे जने उत्थे भेड़ चाल की वजह करके चले गए। भेड़ चाल आ अगे तुसीं सुनिया हो ते ड्रग जिहड़ी यंग जनरेशन आ वो ड्रग मगर ज़्यादा लगी हुई आ, एक दूजे दे मगर लगदे आ, भेड़ चाल ज़्यादा, उत्थे काम घट करदे आ, वो बेले ज़्यादा आ, एक तां जमीनां भी बहुत घट गईयां, इस करके भी फसल भी घट होण लग पई जी। लेकिन देखो ना ड्रग कल्चर सारे पासे है, मतलब कि जे तुसी अखां बंद कर लो तक somebody might be selling drugs behind the television station. You never know, drugs इन्नियां ज़्यादा हैं कि इन बर्मिंघम तुसी पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर नूं देर हो सकती है, लेकिन ड्रग वाले नूं टेलीफोन करो बिफोर पिज़्ज़ा ड्रग विल कम। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ये भी तुसी ठीक किया। देखो ना ड्रग्स के नाल इंडिया च कई ऐसे गांव हैं जिथे सारे आदमी मर गए, सिर्फ जनानियां रह गई। हाँ तुसीं अगे खबरां सुनिया होईयां जिहड़ी जहरीली शराब पी के उत्थे मर जांदे आ जी। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी सैड। ये भाई साहब का जट कहने का मतलब है जिमींदार लोग, नॉट एज अ कास्ट। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਗਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ 9-10 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी हाँ, दैट वाज पॉवर्टी उस ज़माने में। आप बिलीव करें उस ज़माने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਥਿੰਗ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि आड़तियां विचों कट दिओ। गवर्नमेंट तो ये कहती है ना, गवर्नमेंट जो है मोदी कहता है कि नहीं हुण गवर्नमेंट की करी जे अपने आप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, आप डिफेंस योरसेल्फ। राइट। हाँ जी, लेकिन आप भी करना चाहेगा कि कहते ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗॉड ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी राइट। तो तुसी की सोच रहे हो? जे मेरियां नहीं गल्लां चंगियां तां लगियां ते मेरा नहीं जी, तुहाडियां गल्लां बहुत अच्छियां सी। तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा आया करो और कांशी टीवी नूं ऑल द टाइम देखिया करो और तहजीब प्रोग्राम तो ज़रूर ही आया करो।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਖਰਚ ਵੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਦਾ ਫੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और फिर भी दोबारा जरूर आए। वेरी वेलकम जी, थैंक यू सो मच इंडीड। सत श्री अकाल। इस वक्त कांशी टेलीविज़न पर आप तहज़ीब प्रोग्राम देख रहे हैं। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर शुक्रवार को पेश किया जाता है दोपहर को 1 बजे से लेकर पूरे 2 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप पहले कांशी टीवी पर देखते हैं। सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को www.kanchitv.co.uk पर लाइव भी देखा जा सकता है, और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देखते हैं। वहाँ पर आप कांशी टीवी डालें, एकदम से हमारे वीडियो सामने आ जाते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को आप कांशी टीवी की फेसबुक पर भी देखते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को आप मेरी फेसबुक पर भी देखते हैं। कांशी टीवी पर ऐसे ऐसे मसले के बारे में बातें की जाती हैं जिनके बारे में बातें करने से दूसरे टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन वाले गुरेज करते हैं। तहज़ीब प्रोग्राम में ऐसी बातें की जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बाकी टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन वालों को ऐसी बातें करते हुए शर्म आती है, उनके मयार से नीचे हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेलकम। हाँ, वैसे अक्सर ये मेरे गीत कांशी टीवी पर चलते रहते हैं। हाँ जी हाँ। मेरा नाम दीवान महिंद्रा है। दीवान मल्होत्रा साहब, जमाने के बाद ये नाम सुना है, दीवान। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 दिसंबर दिन आ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। हाँ जी। तो उसके लिए ये एक गीत है। वैसे जो मैंने दूसरे गीत गाए हुए हैं वो अपने उर्दू और हिंदी में है। बस ये सारी बातें रोक दो, पहले तो अपना गीत सुनाओ। हाँ, तो ये जो है मेरा, ये पंजाबी में है। हाँ जी हाँ। तो मैंने सोचा आपने बहुत अच्छा पंजाबी सोचा। बोल रहे हैं तो इसलिए पंजाबी में सुना दूं। जरूर सुनाइए। अच्छा, उनके बारे में कहा है। आपको हालातों के बारे में तो पता ही है कि जो भारत के हालात हैं इतने बुरे हैं, वो कैसे ठीक करके गए इस गीत में वो बताया गया है। जी है जी, मुकर्रर कीजिए। और कहते हैं गलियां विच रोज़े कखां दा लखां मुल भीम पुआ चलिया, जदों आया एक घर खुशियां सी, जदों चलिया जग रोआ चलिया। और जग रोना शुरू कर दिया जब वो चले गए। इतने वो अच्छे थे। जी हाँ। तो कहता है बंद शूतरां लई दरवाजे सी जी, उन्हां उदों दिखाया सी पढ़ के, दलितां लई विद्या पढ़ने दा हक लिया सरकारों सी लड़के, सदियां ते हथ झाड़ू सी उस हथ विच कलम फड़ा चलिया, जदों आया एक घर खुशियां सी, जदों गया ते जग रोआ चलिया। वाह। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल। ये बिल्कुल आ रहा है, आपका कहावत समझ आ रहा है। वैसे पंजाबी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ नहीं आती ज़्यादा, इतना बोल नहीं सकते हैं। कर मनु स्मृति नू पासे भारतीय संविधान बनाया सी। हाँ जी, लेकिन उन्होंने राइट सबको इक्वल दिए थे। मतलब ये नहीं था कि उन्होंने मनुस्मृति वालों को राइट्स कम दिए थे, उन्होंने उनको भी एक ही नज़र से देखा था। और बाबा साहब ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आवाज नहीं आ रही। मैं कह जी बाबा साहब ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बाबा साहब सबके लिए आए थे, सबके लिए आए थे, बराबरता देने के लिए आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन सारी इंडिया के लिए बना। हाँ, वो सभी के लिए था, वो एक मजहब धर्म के लिए नहीं था। हाँ जी। या तो
उन्होंने कहा, वो आगे लिखा है, और मनुस्मृति जो है ना वो एक ऐसा संविधान ब्राह्मणों का था जी, जो कि इंसान को ऊंच नीच का दर्जा बताता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बनाया, ये लिखा है कि कर मनुस्मृति नू पासे भारतीय संविधान बनाया है, हक दिते बराबर दे सब नू, ये चमत्कार दिखाया है, जो पत्नी कदे पति नहीं बनी ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੁਆ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ ਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਧਰਮ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗ ਰੁਆ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਮ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਛਲਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗ ਰੁਆ ਚੱਲਿਆ। वाह वाह, ये थी मेरी कविता। ये आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो मेरा दिमाग एक ही बात पे दीवान साहब अटका हुआ था कि वो मनुस्मृति नु पाड़ के, मनुस्मृति आज भी है, वो एक तरफ है और जितना मर्जी पढ़ जाओ वो मनुस्मृति और ज़्यादा बढ़ती है। उसके अलावा कास्ट सिस्टम को आज भी इंडिया में पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा है। तो ये वही इज्जत वाली बात है कि रिस्पेक्ट आज भी ऐसी चीज़ों की जिससे कि सोसाइटी का सुधार हो सकता है, नहीं की जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं कि अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ठीक है अब तुम वापस चले जाओ पंजाब में और जो तुम्हारे मसले हैं उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, अब अगर क्या ये किसान वापस चले जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? और अगर ये चले गए वापस तो क्या वो इंडिया का जो लीडर्स हैं वो किसानों की बात मान जाएंगे और पीछे से चेंज कर देंगे? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननी पड़ेगी। लेकिन जब वो एक बार वापस चले ही गए, हाँ जी, पीछे से कौन पूछता है किसी को? हाँ जी, माननी पड़ेगी इसलिए क्योंकि अभी तो उन्होंने सारी दिल्ली की सप्लाई बंद कर दी है। अच्छा ठीक है जी, लेकिन वो जब वापस चले जाएंगे तो सप्लाई फिर खुल जाएगी। नहीं, वो बात ऐसे है कि जब सप्लाई ही बंद हो गई तो उनको खोलना पड़ेगा दिल्ली को। अच्छा जी, राइट, ठीक है। वैसे अब जैसे आपसे पहले भाई साहब आए थे, उन्होंने बड़ी कमाल की बातें की, आपने तो बहुत ही अच्छी की, उनका तो मुकाबला ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी बातें करके गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कर्जे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्रग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है और कम चोरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आप सोचते हैं कि आज पंजाब में कोई ऐसा लीडर की ज़रूरत है जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके और पंजाब दोबारा से सोने की चिड़िया बन सके? या फिर आप सोचते हैं कि रक्षक ही भक्षक हैं, बाढ़ ही खेत को खा रही है, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी पंजाब को सपोर्ट नहीं करेगी, उसको हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेट किया गया है? आप दोनों तरफ के पंजाब को देख लो चाहे। आप क्या कहेंगे? जो आवाज है ना सही नहीं आ रही मेरे टेलीफोन पर। अच्छा जी, आई एम सॉरी। आप अगले हफ्ते एक और अपनी पोएम लेकर आइएगा, अपनी कविता, और उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आए। दीवान मल्होत्रा साहब की आवाज़ आपने इस वक्त काशी टेलीविज़न से सुनी। काशी टेलीविज़न पर बातचीत हो रही है किसानों के बारे में, उसके साथ बात हो रही है जय जवान जय किसान नारे के बारे में। उसके बाद और भी पीछे चले जाते हैं। आज और भी पीछे जाते हुए मुझे एक मठारू साहब याद आते हैं। वो वुलवरहैम्पटन में रहा करते थे।
और उनके पास ब्लू कलर की वॉल्वो कार थी, उस ज़माने में जो होती थी वो बड़ी बड़ी 970, वो महेश साहब के पास भी थी। वो अब वोमली में रिटायरमेंट की लाइफ बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। वो कहा करते थे हर गल नूं करन तो पहले थोड़ा पीछे जाना चाहिए, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं जी। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून विक्की जी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं विक्की जी? तो बहुत अच्छा रेडियो तो सुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। थैंक यू। ਹੁਣ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। हाँ जी, टैक्नोलॉजी वध गई, हुण टैलीविजन ते आ गए। लश्कर मेरा नाम आ। की नाम है जी? लश्कर सिंह। मिस्टर अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜਾਏ ਨਾ, हाँ जी, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਐਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਜੋਗੇ। हाँ जी, इस करके ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਭੇਡ ਚਾਲ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੁਲਕਾ ਉਹਨੇ ਫੁਲਕੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ ਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਿੰਨ ਚੁਬਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਆ ਗਏ। ਉਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟ ਭਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਲਤ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ था। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟਣਾ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5000 10,000 20,000 ਪਾ ਲਵੋ, ਕਿ ਉਹ ਯਕਦਮ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਆੜਤੀਆ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮੌਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮੌਥਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ। ਖੂਹ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈੜੀ ਪੂੜੀ 'ਚ ਵਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ
ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੁਬਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। अच्छा मैं तुमने गल पूछनी है, वो ये कि थोड़े दिन पहले दिल्ली का एक आदमी, गवर्नमेंट का आदमी, और वो कह रहा सीगा कि ये जिस तरह के पहले वाले वीर जी आए थे ना जिन्होंने कहा भेड़ चाल है, उस आदमी ने भी इस तरह कहा ये जो हैं पंजाब वाले ना ये सारे पागल हैं, ये सारे के सारे यहाँ इकट्ठे होकर आ गए हैं। अगर हम और स्टेटों को देखें, अलीगढ़ से कोई नहीं आया, हरियाणा से कोई नहीं आया। कल मैं हमेशा देखी जाना टेलीविजन, परसों एक बड़ी दुनिया अपने नाभे नूबे तो मुसलमानों दे अपने मुसलमान भाई आए हैं, बिल्कुल अपने रविदास जी ब्रदर से 10-12 मुंडे सब आए। मैं पंजाबी पूरी बोलता है, तकड़े मुंडे, हाँ हाँ बिल्कुल 15-20 मुंडे है रविदास मलेरकोटला के मुसलमान देखो तो ऐसे से तगड़े खड़े हैं। हाँ जी, जान के उन्होंने छाटा भी सिगियां पांजा बाबा बाबे जी लो लगा के फोटो, हाँ जी अवेद कर रही हैं, हाँ जी ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। भारत, हाँ जी भारत हो गया ना, इट्स नो हिंदुस्तान एनीमोर। ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ भारत लिखा ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, कहना नहीं चाहिए। लेकिन आज तो मिनिस्टर भी हिंदुस्तान ही कहते हैं, ਬਾਬੇ ਬਾਦ ਕੇ ਵੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, भारत है। ਜਿੰਨਾ हाँ ਵੀ जी ਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਾਬੇ ਵੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਉਹਨੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी बिल्कुल, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मिस्टर सिंह थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। मिस्टर सिंह की आवाज़ अभी आपने सुनी, मिस्टर सिंह से बहुत अच्छी बातें करके गए, लेकिन दीवान साहब ने तो बहुत ही कमाल की पोइट्री सुनाई। लेकिन उनसे पहले जो भाई साहब आए थे उन्होंने उनकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश करें। उन्होंने जो इतनी गहराई की बातें की हैं, वो जो उन्होंने भेड़चाल कही थी ना, वो भेड़चाल का मतलब तो उन्होंने तंज किया था, जैसे कि कहो ना, जैसे कि जी थैंक यू वेरी मच इंडीड सभी भाइयों और बहनों का आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से बात होगी, और इस फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को 1 और 2 बजे के दरमियान एक परछाई की कहानी आपकी सेवा में ज़रूर सुनाई जाएगी, कोई बहाना नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम को अभी तक आपने स्काई चैनल 772 पर देखा, और इस प्रोग्राम को अब आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप पहचान जाएंगे। वहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड। मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबका देखने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।